जय सिया राम, नमो राघवाय। कल प्रश्न हुआ था जो है कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन ही क्यों सुनी जाती है। साहब देखिए, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का उसका समय नहीं है। एक श्लोक आप 7 दिन कह सकते हैं, पर महाराज परीक्षित की आयु केवल 7 दिन ही शेष बची थी। उनके लिए जो है श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन रखा गया। सुनाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। सबने कहा 7 दिन में क्या हो सकता है। वेद व्यास जी से लेकर के च्यवन ऋषि तक सारे ऋषि जो है सब जो है दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि मैं तो नहीं कह सकता, 7 दिन में तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतने में साहब हमारे सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज बोले कि 7 दिन तो बहुत है साहब, 7 दिन में तो आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन में सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को सुनाया जो है। और महाराज परीक्षित अन्न जल त्याग करके जो है 7 दिन लगातार बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। उसमें सर्वप्रथम कथा आती है साहब धुंधकारी की। धुंधकारी की कथा आती है, धुंधकारी और गोकर्ण। प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत स्कंद का महिमा के बाद धुंधकारी की कथा आती है। आप देखे होंगे भागवत में वो 7 गांठ का बांस लगा होता है भागवत में। उसी बांस में बैठ करके वो जीव धुंधकारी जो है कथा सुन रहा था। एक एक स्कंद की कथा जैसे समाप्त हुई, अंतिम समय में वो बांस फट गया और धुंधकारी को जो है विमान आया, बैठ करके चला गया। तो धुंधकारी किस प्रकार से कथा प्रेत योनि में था, वो जिस प्रकार से मनेव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, अपने मन को स्थिर करके साहब उन्होंने कथा सुनी। और जिस भाव से सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई, महाराज परीक्षित जी का उद्धार हुआ। अंत समय में महाराज परीक्षित जी ने कहा प्रभु और कुछ शेष रह गया। सुखदेव महाराज जी ने कहा अब कुछ शेष नहीं रहा, राजन अब आप ये बताइए कि क्या आपकी मृत्यु होगी। बोले प्रभु मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती है, अब मेरी मृत्यु कहाँ हो सकती है। चाहे जो है तक्षक डसे मुझे या फिर कुछ और हो, लेकिन मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है ध्यान पूर्वक से जो है यदि सुना जाए तो गृह के जितने कलेश होते हैं, घर में जितने दुष्कर्म भाव होते हैं, वो सारे भाव जो है नष्ट हो जाते हैं और अपने पितरों को सद्गति मिलती है, उद्धार होता है। अब ये देखिए साहब एक एक दिन का महत्व क्या होता है। 7 दिन मैंने कहा दिया जो है, 7 दिन में एक दिन जैसे हुआ, लोग कहते हैं कि अरे आज मंगलवार नहीं है, आज हनुमान जी का पूजन नहीं करना है, आज शनिवार, आज ये नहीं, आज शुक्रवार है, आज इनका नहीं करना। नहीं नहीं साहब, रविवासरे, वैसे भी रविवार अर्थात इतवार, भगवान सूर्य, रविवार का भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य देना चाहिए, पूजन करना चाहिए। वो एक तो नवग्रह के राजा हैं, 9 ग्रहों के राजा हैं और शक्तिशाली हैं, आदिदेव हैं, नारायण हैं। इस भाव से ही सही प्रत्यक्ष देव हमारे जो है, जिसे कहा जाए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है साहब। जैसे प्रेम कभी प्रमाण नहीं मांगता साहब, प्रेम मेरे राघव जी के स्वरूप का नाम है। उसी प्रकार से भगवान भास्कर का जो है पूजन करना चाहिए वो रविवार के दिन। तो उससे जो पूजन करने का विशेष फल क्या होता है कि मस्तिष्क अर्थात बुद्धि बढ़ती है। और दूसरा दिन फिर आप चले आइए
रविवार के बाद फिर सोमवार। सोमवार वैसे चंद्र भाव है, चंद्रमा जी का दिन है, चंद्रदेव का दिन है, और चंद्रदेव के इष्ट देव कौन है? भगवान शिव है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरा दिन क्या आता है आपका? मंगलवार। फिर मंगलवार वैसे भी मंगल शक्तिशाली, मंगल शक्तिशाली। शक्तिशाली का मतलब कि मंगल देव, मंगल ग्रह के उनके इष्ट देव हनुमान जी। हनुमान जी का तो उसी भाव से वैसे ही अतुलित बलधामम, इस प्रकार से उनका भाव करके पूजन करना चाहिए। मंगलवार का विशेष भाव से पूजन हो गया। उसके बाद साहब आ गया आपका बुधवार। बुद्ध तो वैसे ही नाम से ही बुद्ध देव अर्थात बुद्ध, बुद्धि के देव अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी का पूजन विशेष रूप से बुधवार के दिन करना चाहिए। और बुद्ध जो आपके ग्रह हैं उनका भी पूजन हो जाता है विशेष रूप से। बुधवार के बाद फिर आपका आया गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार। गुरुदेव जी हैं, बृहस्पति गुरु अर्थात अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। भगवान गुरुदेव जी का जो है केले के पेड़ में पीला अक्षत डाल करके धूप दीप नैवेद्य ले जा करके ओम गंग गणपते नमः करके ओम गुंग गुरुवे नमः, इस प्रकार से करके गुरुदेव भगवान को अर्पित करना चाहिए जल, जिससे कि गुरुदेव भगवान जब खुश होंगे तो आपके 9 ग्रह में यदि कोई ग्रह गड़बड़ होगा तो गुरुदेव भगवान उसकी पुष्टि करेंगे पर पूर्ण रूप से आपको जो है। अब आगे आपके शुक्र देव अर्थात शुक्र। तो शुक्र तो वैसे ही लग रहा है शुक्राचार्य। अब शुक्रदेव शुक्राचार्य, शुक्र का मतलब होता है लक्ष्मी, धन धान्य वैभव की पूर्ति शुक्राचार्य जी द्वारा। तो उनके आद्य देव क्यों लक्ष्मी जी होगी। माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक से पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, बंधन करना चाहिए, ये विशेष लाभ होता है। और शनिवार तो शनिदेव का ही है, उसमें हनुमान जी का पूजन करिए या भगवान शिव का पूजन कीजिए, दोनों भाव एक साथ है तो इसलिए प्रबल भाव इसी में परिपूर्ण रूप से होता है। तो इस प्रकार से बहुत अद्भुत भाव के साथ जो है ये सप्त दिवसीय भाव है साहब। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि किसी दिन कौन सा भोग लगाया जाए, ये महत्वपूर्ण चीज होता है। जैसे रविवार के दिन भगवान सूर्य को आप सफेद अक्षत डाल करके जो है अर्घ दीजिए, जो है उसका एक विशेष, लाल वस्त्र पहनिए विशेष लाभ, मंगलवार लाल वस्त्र पहनिए विशेष भाव, सोमवार सफेद वस्त्र पहनिए विशेष भाव। तो अन्य अन्य भावों का अन्य का जो है विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से उनके तहमेव हितम भाव, समूह भाव जो है, समूह तत्व जो है उसमें अर्पित कर दीजिए। अर्थात मन से क्रम, मन क्रम और वचन, ये तीनों प्रकार से जब आप शरणागति करेंगे तो समझिए सारे फल आपको मिलेंगे और सारे जो है सिद्धियां आपके पास रहेंगे और हर सुख वैभव आपके घर में निवास करेगा। नमो राघवाय।